सबको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का है और जिनका 16 तारीख को पहला शिफ्ट ही है भाई, आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबसे पहले जंग आप ही लोग लड़ रहे हो जा करके। तो आज का हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जो फैक्ट है वो चीज़ मैं आप लोग को लाने का ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि भाई आरआरबी एनटीपीसी में जिनका सिटी इंटीमेशन आया है इस बार, बहुत सेंटर दूर दूर भेजा गया है इस बार। तो ऐसा ऐसा नहीं कि सभी का ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग का ऐसा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा हुआ है कि जिसका सिटी 200 किलोमीटर उससे ज़्यादा, इवन तो 500 किलोमीटर भेजा गया है सेंटर। अब ये ट्राई करते हैं डिकोड करने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे भी भाई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आई एम लाइक 0% मुझे आइडिया है, लेकिन जो स्टूडेंट ने इनपुट दिया है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था वहाँ पर कमेंट बहुत लोगों ने किया है, तो जो इनपुट आया है वहाँ से 3 इनपुट मैंने पिक किया है कि ये 3 हो सकता है मे बी। पहला इनपुट उन्होंने दिया है कि भाई जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे 2 एड्रेस रहता है, एक रहता है प्रेजेंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। अब मान लो गलती से अपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम डाल दो, सेम मतलब कहने का सेंस है कि मान लीजिए आप हैं महाराष्ट्र में अभी प्रेजेंट और आपका जो घर है वो है मध्य प्रदेश में, तो आपने क्या किया कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दिया, मतलब मध्य प्रदेश ही दोनों में डाल दिया। तो जो आपका एग्जाम सेंटर और आपने जोन डाला था महाराष्ट्र का, लेकिन आपका सेंटर पड़ेगा मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि आपने प्रेजेंट एड्रेस जो है वो डाल दिया मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के हिसाब से आपको मध्य प्रदेश में लोकेलिटी मिल गया। ये कहीं हद तक हो सकता है, मे बी द रीज़न। सेकंड उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम फेयर को लेकर के, एग्ज़ाम फेयर को देखते हुए कुछ मतलब जोन में आपको डिफरेंट स्टेट में जाके भेजा जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, ताकि आपके आसपास लोकेलिटी में ना हो, जिससे चीटिंग जो है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का भी ऐसा भी कमेंट आया है कि उनका घर से 7 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो अगर ये चीज़ें देखना होता तो सभी का ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का करेगा कुछ लोगों का नहीं करेगा। तो एग्ज़ाम को फेयर देखते हुए ये कारण तो नहीं हो सकता है। तीसरा कारण उन्होंने बोला कि जो आपने जोन भरा है उस जोन में सीट ही अलॉट नहीं, मतलब सीट अवेलेबल नहीं है। अब सीट अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये भी एक फेयर हो सकता है कि ये कारण हो सकता है कि वहाँ सीट ही अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, या फिर ये हो सकता है कि प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से भेजा जा रहा हो। तो ये 2 कारण हो सकते हैं मुझे लगता है। आप लोग भी अपना बताइए कि क्या कारण हो सकता है। मुझे तो ये, क्योंकि फेयर एग्जाम वाला मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को भेजेगा कुछ लोगों को नहीं भेजेगा, ऐसा थोड़ा ही होता है फिर फेयर में। अब बाकी ये बात करते हैं कि जब सिटी दूर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बेसिकली 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आया है, ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारे ट्रेन फुल हैं, वेटिंग लिस्ट जो है वो 50 प्लस रहता है, तो बहुत मुश्किल है कि वो ट्रेन में आपको मतलब रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। सेकंड चीज़ें ये रहता है कि अब आपको एक ही ऑप्शन है कि या तो आप तत्काल लोगे या तो आप जनरल टिकट लेकर के किसी भी बैठ जाओगे, वहाँ से जाओगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तत्काल में भी अगर आप देखो तो सीट लिमिटेड रहता है, और दूसरा बात है कि टाइम भी बहुत कंजस्टेड रहता है कि अगर टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिला तो फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा, तो बहुत सारा परेशानी हो जाता है। प्लस जाना है, रहना है, खाना है, पीना है, तो अच्छा खासा एक्सपेंसेस हो जाता है। फिर वापस भी आना है तो अच्छा खासा एक्सपेंसेस हो जाता है एक एग्ज़ाम को लेकर के। और वहीं अगर 2-3 एग्ज़ाम ऐसा लाइंड अप हो गया महीने के, तो फिर 3-4 मतलब आराम से फिर आप 10,000 प्लस पकड़ लो कि ऐसा हो ही जाता है। तो यही कारण है। तो इसीलिए अब जो भी कारण है ट्राई करेंगे कि हम लोग डिकोड करने का, ताकि अगले बार से ये गलती ना हो हम लोगों की तरफ से, किसी के भी तरफ से, कि भाई हमें दूर सेंटर ना मिले। तो ये चीज़ें आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है, ताकि अगले बार से हम लोग ये सुधारने का ट्राई करेंगे कि हमारा सेंटर दूर ना जाए भाई। बाकी कोई भी अगर कमेंट रहेगा तो आप लोग चैनल पर कर दीजिएगा। बाकी और भी कोई परेशानी है तो बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा कि आप लोगों को भी जोड़ने का, ताकि एक अच्छा बेहतर आंसर मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।